तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का रिव्यू डालने के लिए। मैं यहाँ पे 1 घंटे पहले पहुँच गया था। देखिए आप लोग के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अब इसके बाद रिव्यू देखता हूँ। रिव्यू अच्छा हो कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए जिसका पेपर बहुत अच्छा गया हो और सही से बता सके कि क्या क्या आया था और उसको क्वेश्चन याद हो कम से कम। तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिएगा सभी को। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो है 23 तारीख का एग्ज़ाम हो गया है। ठीक, उसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं, कैसा रिव्यू रहा। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट का जो रिव्यू है, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। मैंने वो लिख लिया है क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, तो मैंने कायदे से लिख लिया है। आपको कल के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। तो हिंदी में जो है वाक्य शुद्धियाँ काफ़ी पूछी गई थी। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन मुहावरे से पूछा गया था। तो आपको करना क्या है कि वाक्य अशुद्धियाँ सही से पढ़ लेनी है। ठीक है, हिंदी में कोई श्योर शॉर्ट नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि वाक्य अशुद्धियाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद मुहावरे से पूछा गया है। ठीक, संधियाँ नहीं थी। ठीक, संधियाँ बिल्कुल नहीं आई थी। और तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बने थे, इजी था। लाइक जो स्टूडेंट ने मुझे बताया था तद्भव तत्सम से, वो आंवला का पूछा था। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें विलोम शब्द शायद पूछे गए थे, जैसा बताया उसने। ठीक है, विलोम शब्द पूछा गया था। अब बाकी आप पर्यायवाची अगर पूछा है तो वो भी देख लीजिएगा। मतलब मोटा मोटा आप समझे तो पेपर जो था हिंदी का, जो था सिर्फ हिंदी का सेक्शन की बात की जाए तो हिंदी इजी थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो था, जो इंग्लिश था इजी आया था। इंग्लिश में प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन पूछी गई थी। और क्या पूछा गया था, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा गया था। पैराजम्पल से क्वेश्चन बने हुए थे। बाकी ऐसे ही था। ठीक है, जो पैसेज थे इजी था, कोई टफ नहीं था। अगर सही से लड़का पढ़ा होगा तो इंग्लिश भी हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग टाइम टेकन था। ठीक है, जो उसने बताया, लड़के ने, जो भी स्टूडेंट ने मेरे को बताया कि वो टाइम टेकन था। ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन थे, लाइक 5 से 10 क्वेश्चन जो ऐसा उसने बताया। ठीक है, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आया था। और सीरीज़ थी। ठीक है, तो रीजनिंग टाइम टेकन था, तो उसमें हर एक क्वेश्चन उसने बताया नहीं। सीरीज़ था, निकोलटिस जो था वो बताया। ठीक है, तो जब आप कल एग्ज़ाम अटेम्प्ट करिएगा तो ध्यान से दीजिएगा। रीजनिंग टाइम टेकन है, अगर आपने सही से प्रैक्टिस कराए तभी वो क्वेश्चन पहले करना है जो आपको आते हैं। ठीक, फिर बात कर लेते हैं जीएस से। तो जीएस में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बना, मतलब करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था। वो भी कोई ऐसा करके पूछा था, मैंने लिखा हुआ है, मतलब अवार्ड से कोई था। ठीक है, सेरेमनी थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो है बता रहा था कि तैमूर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। हिस्ट्री थोड़ी टफ पूछी थी उसमें। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन मतलब पूछा था, यानी कि जीके सेक्शन थोड़ा टफ बनाया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलेटेड था और मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ये वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, और बात कर लेते हैं जीएस हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो सेक्शन था, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर में क्या क्या मैंने लिखा है। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एमएस वर्ड पूछा था। एमएस वर्ड से क्वेश्चन बने थे, पावर पॉइंट से बने थे और एमएस एक्सेल से बने हुए थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखिए पेपर यही था। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा और बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। अच्छा, कंप्यूटर में आपको 20 नंबर लाने हैं, वो आप सही से पढ़े हो या अन्यथा ना पढ़े हो। मतलब कहने का मतलब, सही से पढ़ने का मतलब है जिसने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, वो भी कंप्यूटर में 20 नंबर आराम से ला लेगा। लेकिन उसको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। आने का मतलब है कि उसने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसमें वो 20 क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एलिमिनेशन से करके अगर आप कंप्यूटर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली मानिए कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा।
जिस बंदे ने हमें बताया था उसको 157 नंबर तक उसने करा है, ठीक है, 157 प्लस करा है। उसने करा क्या कि देखिए उसको कंप्यूटर टफ लग रही थी, उसने जो मैंने बताया था उसने वीडियो थोड़ा सा जो वॉइस है वो गड़बड़ आ रही, नहीं तो मैं वो ऑडियो डाल भी देता आपको, ठीक है। या जो भी बंदा मेरे जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो खुद कमेंट करके बता देगा कि मैंने जो बताया कि उसको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है कि नहीं। देखिए कंप्यूटर में आपको 50 में से 20 लाने हैं, वो आप सही से पढ़ो ना पढ़ो का मतलब है आपने जो बेसिक क्वेश्चन पढ़े हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े हैं, उससे भी सही हो जाएगा अगर आप सही से अटेम्प्ट करते हो पेपर। आपको 50 में से 40 नहीं लाना, 30 नहीं लाना, 35 नहीं लाना, आपको 50 में से 20 अंक लाने हैं। तो 20 अंक कैसे आएंगे? 20 अंक क्या है, 50 में से ऐसे 20 क्वेश्चन बने ही होंगे जो आप इजीली वे कर लोगे, बस वो 20 क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है। तो उस बंदे ने 27 क्वेश्चन करे हैं, देखिए एलिमिनेशन करके कौन कौन से आपको क्वेश्चन आते हैं वो पिक करके उसने उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करा और उसका कंप्यूटर सेक्शन सही हो गया है, ठीक है। बचा जीके जीएस। जीके वाला, तो जीके वाले का कोई भरोसा नहीं कर सकते क्या पूछ रहा है, ठीक है। जिसने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी होगी डेफिनेटली थ्योरी बेस पे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका जीके वाला सेक्शन तो क्लियर हो गया, ठीक। कंप्यूटर मैंने बता ही दिया है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना कि जो आपने सही से तैयारी करी उसी की प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी भगवान भरोसे पे है। भगवान भरोसे का मतलब है आपने अगर अपना हार्ड वर्क कराया, सही से प्रैक्टिस लगाई है, ऑनलाइन एसटी दिया है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है रीजनिंग में कोई समस्या। इंग्लिश में वही है कि इजी पेपर आया था तो उसी अकॉर्डिंग अगर आपने सही से तैयारी करा होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरव्यू था आज 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। हो सकता हो इसी तरीके फर्स्ट शिफ्ट दिया होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एलिमिनेशन से करना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन अंक तो मिलेगा ही, लेकिन आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक है। कम से कम 160 तो आपको करने ही है, ठीक दोस्तों। तो जैसा मेरे पास अपडेट होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा।